कि हमने बहुत ही आस्था के साथ स्वर्ण रचित रामचरितमानस बनवा के रखवाया था। जब तुलसीदास जी ने एक पन्ना लिखा, ऊपर देखते थे तो भगवान हनुमान जी वहाँ स्वयं बैठे हुए थे और उन्होंने वो लाल कुमकुम बता के अपना अप्रूवल दिया और 5 महीने उसको लोग देख भी पाए। और 8 अप्रैल की बात है जब मैंने इसको जमा किया था 2024 में। 5 महीने बाद मेरे को बताया गया, जब वो दिखा नहीं, कि इसको गार्ड रूम में रखा दिया गया। उस टाइम के जो सेक्रेटरी जनरल साहब थे चंपत राय जी, में मिला, मेरे को बोल दिया उन्होंने कि यहाँ जो मैं चाहूंगा वही होगा। मैं उस दिन उनको बोल के आया कि सर, जो राम चाहेंगे, जो हनुमान जी चाहेंगे वही होगा। उसी हनुमान जी ने उसको वापस, जो लास्ट डे ऑफ उनका पावर था, उसी चंपत राय के माध्यम से रखवा दिया। हमने बहुत ही आस्था के साथ रामचरित स्वर्ण रचित रामचरितमानस बनवा के रखवाया था, ताकि लोग जब रामलला के प्रति अपना आस्था दिखाने आए, वो रामचरितमानस, मैं मानता हूँ कि भगवान राम उसी के अंदर ही है। और हम ये भी मानते हैं कि हर पन्ने जो उन्होंने लिखा है उसमें भगवान हनुमान जी की भी पूर्ण आशीर्वाद है। और हम तो ये मानते हैं दक्षिण भारत में हमारे यहाँ हनुमान काले स्टोन में बनती है, मगर मैंने यहाँ देखा है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश काडर का IAS अफसर हूँ, यहाँ सब जगह हनुमान को लाल कुमकुम से उसके बिल्कुल मालिश करते हैं और उसको बिल्कुल लाल लाल बनवाते हैं। उसका कारण है, हमें तो यही बताया जाता है साउथ में, कि जब तुलसीदास जी ने एक पन्ना लिखा, ऊपर देखते थे तो भगवान हनुमान जी वहाँ स्वयं बैठे हुए थे और उन्होंने वो लाल कुमकुम बता के अपना अप्रूवल दिया। इस प्रकार रामचरितमानस रची गई है, ऐसे हम लोग मानते हैं। तो ये मेरे हर वक्त इच्छा थी। मेरे मदर उसके मरते दम तक यही लिखती थी, राम 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 राम। तो हमारी बहुत आस्था है राम में। हम बहुत खुश हुए कि 500 साल बाद इधर बन रही है, तो हमने स्वर्ण रचित वहाँ समर्पण किया और 5 महीने उसको लोग देख भी पाए। और 8 अप्रैल की बात है जब मैंने इसको जमा किया था 2024 में। 5 महीने बाद मेरे को बताया गया, जब वो दिखा नहीं, कि इसको गार्ड रूम में रखा दिया गया। तो मैं बहुत दुखित हुआ। उस टाइम के जो सेक्रेटरी जनरल साहब थे चंपत राय जी, में मिला, उन्होंने बहुत मेरी इंतजार वगैरह कराई। मैंने कहा तब भी ठीक है, वो बड़े हैं तो हम इंतजार भी करेंगे। उसके बाद मेरे को बताया गया कि आप जैसे कई लोग बड़े बड़े दान देते हैं, हम सबकी डिस्प्ले थोड़ी कर पाएंगे। तो हमने बड़े विनम्र तरीके से उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया कि साहब, कोई बड़े जेवरात दें, कोई डायमंड के दें, वो तो आप डिस्प्ले मत करिए, 1-2 दिन रखवा के फिर कुछ दिन के बाद फिर भगवान राम को चढ़ा दीजिए। मगर ये रामचरितमानस जो है, ये एक पूज्य आइटम है, जिसको लोग पूजा करते हैं, जिसको लोग देख के खुद अपना श्रद्धा प्रकट करेंगे। और मैं तो मानता हूँ कि उसके अंदर राम जी निवास करते हैं। तो साहब, इसको तो आप गार्ड रूम से निकलवा के करिए। उन्होंने कहा मैं देखता हूँ। उसके बाद 2 महीने बाद फिर मैं गया, नहीं माने। 4 महीने बाद फिर गया, फिर मेरे को बोल दिया उन्होंने कि यहाँ जो मैं चाहूंगा वही होगा। मैं उस दिन उनको बोल के आया कि सर, जो राम चाहेंगे, जो हनुमान जी चाहेंगे वही होगा। जी मत बोलिए कि जो आप चाहेंगे वही होगा। तो हनुमान जी की कृपा इस पर हो गई। आपको भी क्या ऐसा ही महसूस हो रहा है? सर, मैं तो महसूस नहीं, मैं इसको पूर्णतः मानता हूँ, क्योंकि मैंने 5 महीने के बाद जब इन्होंने गार्ड रूम में रखवा दिया था, 1.5 साल मैंने संघर्ष किया, कई लोगों के माध्यम से कहलवाया। जब उन्होंने मेरे को कहा कि जो मैं चाहूंगा वही होगा, मैंने विनम्र तरीके से उनको बोला कि सर, जो हनुमान जी चाहेंगे, जो राम जी चाहेंगे वही होगा। मैं कह के आ गया। उसके बाद कुछ लोगों ने, जो मेरे वेल विशर्स हैं, वो मेरे को ले गए RSS चीफ के पास। वो बड़े विनम्र थे, मोहन भागवत जी। उन्होंने मेरे को कहा आपका काम बहुत सराहनीय है कि आपने सनातन धर्म के लिए ये काम किया है। मैं अपने तरफ से बोल कर रखवाऊंगा। शायद उनकी भी बात नहीं मानी गई। तो सब अंत में देख ही लीजिए कि
उसी हनुमान जी ने उसको वापस जो लास्ट डे ऑफ उनका पावर था उसी चंपत राय के माध्यम से रखवा दिया। जी बिल्कुल। मैं तो मानता हूँ कि कलयुग में भगवान राम ने बहुत करुणा मूर्ति है। हनुमान जी ने बता दिया कि मैं न केवल रखवाऊंगा, और जिन लोगों ने ये जो आदर उसको दिखानी चाहिए थे नहीं दिखाया, वो भी बड़े दलील होकर वहां से निकाले गए। ये तो हनुमान जी की खेल है। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, मैं तो कभी किसी के लिए ये विश भी नहीं करूंगा कि इस प्रकार कलंक लग जाए या कुछ लग जाए, मगर तब भी मैं ये मान के चलूंगा ये तो जैसे भगवान जी हनुमान चाहे उसी प्रकार हुआ और हो चुका।